नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 से रिलेटेड रहने वाली है और ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाई है जिन स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस स्कॉलरशिप वाले वीडियो पर जाकर के कमेंट्स किए थे। उनके तमाम तरह के क्वेश्चन हैं जिनका सोल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है अदर सोर्सेज से, तो उन तमाम तरह के क्वेश्चन को ही मैंने इकट्ठा करके और यहाँ पर उनके लिए सोल्यूशन लाने की कोशिश की है। तो आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस कवर किए हैं और उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट थोड़ा घबराने लगते हैं कि अभी इन्होंने तो खींच दिया वीडियो को, बट मैं खींचने की पूरी कोशिश मेरी ऐसी कुछ नहीं रहती है जैसा कि बाकी वीडियोज़ में रहता है लोगों की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको कि जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उस पे नीचे अगर आपने जो कमेंट किए हैं उन कमेंट में आपने जाकर के फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया जो वीडियो के अंदर मैंने जिसका आंसर दिया है, तो इससे ये क्लियर होता है कि आपने वीडियो पूरी तरह से देखी नहीं है। अब अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे नहीं और फिर उसी वीडियो के नीचे जाकर के वो जिसका आंसर दिया वही कमेंट कर देंगे, तो इस तरीके से हर एक बच्चे को स्पेसिफिकली वीडियो दे पाना या कमेंट जाकर के दे पाना, कमेंट का रिप्लाई दे पाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कमेंट की लिस्ट लंबी हो जाती है। और ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे सारे कमेंट का आंसर नहीं दे पाते हम लोग चाह करके भी। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि हम लोग बच्चों से कनेक्टेड रहें और सभी के आंसर्स जो है उसका क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करें, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक नई वीडियो बना दूँ, और आज भी मैंने वही किया है। ये सारे के सारे जितने भी थंबनेल में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के हैं, जिससे रिलेटेड मैंने ये नई वीडियो बनाने के लिए सोचा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ तो वो बता दूँ आपको। देखिए, पहले तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट की बात की जाएगी यहाँ पर कि 2 दिनों के अंदर अंदर उन्हें क्या काम कर लेना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप की जो ट्रांसफ़र होने की यूजी और पीजी लेवल पर ऑफिशियल डेट आई थी वो 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में, मतलब 22 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में रखी गई थी। और बहुत सारे स्टूडेंट की आ भी रही है धीरे धीरे, लेकिन ऑफिशियल डेट थी कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 22 से लेकर के और 31 मार्च के बीच में। तो अगर नहीं हुई है या रिजेक्टेड शो हो रहा है तो 2 दिनों के अंदर अंदर रिजेक्टेड वाले बच्चों को क्या कर लेना चाहिए जिससे कि उनके स्कॉलरशिप आने के पूरे चांसेस हो जाएं, इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पेंडिंग मिसमैच, मार्क मिसमैच वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और स्टेटस चेंज होगा कि नहीं होगा, या क्या हो गया है उन बच्चों के साथ, इस तरह के क्वेश्चन पे भी बात करेंगे हम। फिर बात करेंगे कि पीएफएमएस पर एरर शो हो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इनवैलिड आधार दिखा रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको, कैसे आपका स्टेटस जो है वो करेक्ट शो होने लगेगा, या फिर आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। फिर हम बात करेंगे सस्पेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट की, जिनकी सस्पेक्टेड लिस्ट में जिनका डेटा अभी भी है, चाहे वो फिर मार्क्स मिसमैच का हो या पेंडिंग वाला प्रॉब्लम हो। बहुत सारे बच्चों की पेंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके लिए वो परेशान है कि पेंडिंग से उनका स्टेटस कब क्लियर होगा, कब वेरीफाइड दिखाने लगेगा। तो इन तमाम तरह के टॉपिक्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जा रही तो मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट तक, क्योंकि आंसर फिर आप नहीं पाएंगे तो आप कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सर ये क्वेश्चन, जबकि उसका आंसर हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी तमाम तरह की जो वीडियोस मैं डालता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, फिर वो चाहे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, जो भी वैकेंसीज आउट होती हैं जिन भी पर्टिकुलर लोकेशन से, पूरे देश में अलग अलग लोकेशन से, वो सारे तरह के जॉब लोकेशन से आने वाली वैकेंसीज़ को मैं कवर करता हूँ। प्लस स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ, जैसी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी जैसी भी क्वेरी होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और काम करते हैं अपने ऊपर और तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो के माध्यम से दे पाते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को देखा तो है बट प्रीवियस वीडियो में लाइक भी नहीं किया है और सब्सक्राइब भी बहुत कम ही लोग करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। और कमेंट में अगर आप किसी भी तरह के अभी भी क्वेश्चन रह जा रहे हैं आपके और आंसर नहीं मिल पा रहा है इस वीडियो में, फिर भी वैसे कोशिश मैंने पूरे क्वेश्चन की है देने की आंसर, लेकिन फिर भी अगर रह जा रहे हैं तो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं फिर से उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए और उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर।
और बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अमाउंट वाले स्टूडेंट की, जिनके अमाउंट से रिलेटेड क्वेरीज थी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अमाउंट आए तो हैं बट थोड़े से कम अमाउंट आए हैं, तो कम अमाउंट वालों को क्या करना है और क्या उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर अमाउंट हमारा कम आया है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस कितने कितने हैं, और क्या कैटेगरी वाइज इंस्टॉलमेंट जो है वो आती है कि अगर कैटेगरी आपकी क्या होगी तो इंस्टॉलमेंट सेकंड आएगी। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि देखिए यहाँ पर अगर आप एससी और एसटी से हैं, इन दो कैटेगरी से अगर आप हैं और आपकी स्कॉलरशिप कम आई हुई है, तो आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। लगभग मान के चलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट आने की जो डेट है वो कब तक आपको वेट कर लेना चाहिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का, तो 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में आपकी श्योर है कि 95% आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर स्कॉलरशिप कम आई है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, इस बात का ध्यान रखें, कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। अब इस एससी और एसटी को चूँकि सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपकी स्कॉलरशिप जो है 2 लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, एक तो स्टेट लेवल पर और दूसरी आपकी जो ट्रांसफ़र होती है वो सेंट्रल लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। तो अभी जो स्कॉलरशिप आई है वो आपकी स्टेट लेवल से आई है, सेंट्रल लेवल से आना अभी बाकी है स्कॉलरशिप आपकी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 25 से 31 मार्च के बीच में सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखने के लिए आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ एससी और एसटी वालों के लिए ही ऐसा है कि 2 इंस्टॉलमेंट उनकी आएगी। तो देखिए बात अगर मैं करूँ जनरल और ओबीसी की, तो जनरल और ओबीसी स्टूडेंट को इंस्टॉलमेंट जैसा कुछ चक्कर ही नहीं पालती गवर्नमेंट, उनको एक ही शिफ्ट में जो है उनकी जितनी भी स्कॉलरशिप बनती है वो ट्रांसफ़र कर देती है उनके अकाउंट में। तो जनरल के स्टूडेंट और ओबीसी वाले स्टूडेंट जो हैं वो वेट कर लें, उनकी स्कॉलरशिप सिर्फ एक बार में आएगी। अब अगर उनकी कम आई है, जनरल की हो या फिर ओबीसी की हो, तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आने के चांसेस आपके थोड़े से कम हैं। वो सिर्फ और एससी और एसटी कैटेगरी के ही आते हैं क्योंकि उनको 2 जगह से स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र की जाती है, सेंट्रल लेवल से भी और स्टेट लेवल से भी, और आपको सेंट्रल और स्टेट मिलाकर एक साथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए उनकी 2 इंस्टॉलमेंट आती है। अब बात कर लें कि किस कैटेगरी की जो है स्कॉलरशिप जो है पहले आ जाएगी, तो थोड़ा-सा ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर सोचना होता है कि ओबीसी कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी लेट आती है बाकी कैटेगरीज़ के कंपैरिजन, चाहे वो जनरल हो, एससी हो या एसटी हो। सबसे पहले एससी-एसटी की ट्रांसफ़र होती है, फिर जनरल की होती है, फिर लास्ट में ओबीसी की होती है। अब चक्कर क्या है इसके पीछे? चक्कर ये है बच्चों कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का वेरिफिकेशन जो है थोड़ा ज़्यादा कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब क्या रीज़न है इसके पीछे का मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लगता है इसलिए थोड़ा डिले हो जाती है। थोड़ा वेट कर लें, अगर ओबीसी वाले बच्चों की स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आई है उनके अकाउंट में, अगर उनका सब कुछ क्लियर है तो सब कुछ क्लियर मतलब आपका कॉलेज लेवल से, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से, आपका पीएफएमएस सर्विस शो कर रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप डेफिनेटली श्योर है कि आएगी, थोड़ा डिले आएगी क्योंकि वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है जैसा कि मैंने बताया ही है अभी, तो थोड़ा वेट कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सस्पेक्टेड लिस्ट में डेटा दिखा रहा है, सस्पेक्टेड वालों की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सस्पेक्टेड वालों में सबसे ज़्यादा जिसकी दिक्कत आ रही है वो पेंडिंग वाले स्टूडेंट, सस्पेक्टेड वाले जिनमें पेंडिंग का स्टेटस शो कर रहा है, वो स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर अभी भी मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ और अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। तो मार्क्स मिसमैच हो या पेंडिंग हो, इन दोनों तरह के स्टूडेंट को जो करना है वो करना ये है कि आप अपने समाज कल्याण ऑफिस चले जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण ऑफिस में जाना है और वहाँ पर जा कर के उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, जिससे कि उनको समझ में आए कि क्या आखिर हो रहा है उनके स्टेटस के साथ, और आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पता किया है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि समाज कल्याण ऑफिस से धीरे धीरे आपका डेटा जो है वेरीफाई चल रहा है, अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है या स्टेटस चेंज हो जाएगा जल्दी 2-4 दिनों के अंदर। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग काम करने का तरीका आप जानते ही हैं कि ऑफिशियली वर्क थोड़ा स्लो होता है। तो आप अपने ऑफिस में चले जाइए समाज कल्याण के, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और स्टेटस कब तक चेंज दिखाएगा आपका। वैसे चेंज होना है स्टेटस, बस कुछ ही दिनों का वेट करना है, बस 2 से 3 दिनों का वेट आपको और करना है। लेकिन उससे पहले आप जो है वो ये काम कर लीजिए, एक बार जा कर के अपने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी जो है आपका समाज कल्याण ऑफिस जो है वहाँ पर बात कर लीजिए, और कॉलेज में भी एक बार आप क्लियर करके तभी समाज कल्याण ऑफिस जाइएगा कि क्या कॉलेज से सब कुछ ओके है, सारा डेटा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तब आप जाइएगा समाज कल्याण ऑफिस। अब एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो डेटा जो है वो अगर
सस्पेक्टेड है और मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है या फिर पेंडिंग शो कर रहा है, तो उनका स्टेटस जब भी चेंज होगा तो सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, या तो वेरीफाई होगा और या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर रिजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो वेरीफाई हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज कल्याण ऑफिस आप चले जाएँ फटाफट से, वरना अगर आप इस पे क्वेरी नहीं करेंगे या कॉलेज लेवल पर फँसा रह गया है, डिस्ट्रिक्ट से थोड़े कोई सस्पेक्शन रह गया डेटा में और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो रिजेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कोई चांसेस नहीं रहेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी। ये ऐसा कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की अभी इस समय पर, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो 10 दिनों का समय भी अब नहीं बचा है आपके लिए, क्योंकि बीच में होली है और तमाम तरह के चीज़ें हैं जिसमें डिस्टर्ब होंगे पूरे जितने भी ऑफिसेज़ वगैरह के वर्क हैं वो। तो उससे पहले कल और परसों में ही आपको ये काम कर लेना है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने समाज कल्याण ऑफिस चले जाइए, अपने कॉलेज लेवल पर जाकर के इस चीज़ को चेक कर लीजिए। और फिर देखिए, अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जिस थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों के बहुत तरह के क्वेश्चन बच्चों ने पूछ रखे हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके आंसर में मैं उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वो क्वेश्चन जो है वो एरर को लेकर के है, कि अगर उनका डेटा जो है वो रिजेक्टेड शो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिन्होंने ये बोला है कि सर मेरा 17 को सब कुछ वेरीफाइड दिखा रहा था, लेकिन फिर 19 को क्या हो गया कि उनका रिजेक्ट हो गया। अब ऐसा अगर किसी के केस में है कि आपको 17 को सब कुछ ओके था, फिर 19 को जाकर के डेटा एक अचानक से चेंज हो जा रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम शो हो रही है वहाँ पर, किसी भी तरह का रेड लाइन आ जा रहा है वहाँ पर, मतलब रेड स्टेटमेंट आ जा रहा है, तो मैं आपको सीधा एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन पर प्रोसेस लगातार गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती कि इस स्कॉलरशिप इस बार सबसे ज़्यादा दे दी जाए, क्योंकि इलेक्शन है, आप जानते ही हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात कही है कि गवर्नमेंट इस बार पूरी कोशिश करेगी कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, और 90% स्कॉलरशिप आएगी, अगर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है आपके डेटा में या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है कि थोड़ा वेट कर लेना है, थोड़ा सा 2 से 3 दिनों का इंतज़ार कर लीजिए। ये नेटवर्क का ग्लिच है, मतलब टेक्निकल इशू है ये, और ये जल्दी ही रिज़ॉल्व हो जाएगा और आपको आपका जो स्टेटस है वो फिर से जैसा आपको पहले दिख रहा था, मीन्स जैसा आपको सब कुछ वेरीफाइड दिख रहा था, सब कुछ क्लियर दिख रहा था, वो वैसा ही फिर शो होने लगेगा। रिजेक्टेड जो जिनका भी दिखाना शुरू हो गया, जिनका पहले वेरीफाइड था, सब कुछ प्रोसेस में था, क्लियर था, उनका रिजेक्टेड से चेंज होगा। बाकी रिजेक्टेड जिसका आपने स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पर जाकर जिसका पीएफएमएस पर रिजेक्टेड दिखा रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ। पीएफएमएस पर जिनका रिजेक्टेड या ऐसा सब शो हो रहा है उनके लिए बात बोल रहा हूँ कि पीएफएमएस पर अभी तक तो उनका सब कुछ क्लियर दिखा रहा था, अब उनका रिजेक्टेड शो हो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, आधार का इनवैलिड दिखा रहा है। ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो नेटवर्क ग्लिच है, तो वो टेक्निकल इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर। मेरी बात भी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ इशू नेटवर्क की वजह से आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट जो है थोड़ी स्लो चलती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको। थोड़ा वेट कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पीएफएमएस पर एरर शो हो रहा है, मतलब पीएफएमएस पर उनका अभी भी कोई जैसा अभी बताया ना मैंने, एक तो कंडीशन ये है कि उनका पीएफएमएस पर अभी तक सब कुछ सही शो हो रहा था, अब जाकर के उनका रिजेक्टेड हो गया है। लेकिन जिनका शुरू से ही पीएफएमएस पर अमाउंट जो है ट्रांसफ़र नहीं दिखा रहा है, या उनका एरर शो हो रहा है, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, या फिर इनवैलिड आधार दिखा रहा है, तो ऐसे भी स्टूडेंट को वही काम करना है कि उनको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि पीएफएमएस पर पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि पीएफएमएस पर ध्यान मत दीजिए। आप स्कॉलरशिप की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अगर वहाँ पर आपका वेरीफाइड दिखा रहा है, अगर वहाँ पर आपका वेरीफाइड शो हो रहा है, तो आपको निश्चिंत रहना है, आपकी स्कॉलरशिप डेफिनेटली है कि 90% चांसेस है कि आएगी। अब अगर पीएफएमएस पर सही दिखा भी दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन चक्कर क्या है ना कि पीएफएमएस पे ऐसा शो होने के पीछे का, चाहे वो एरर हो, नो रिकॉर्ड फाउंड हो, या आधार इनवैलिड हो, इसके पीछे का चक्कर यही है कि वो नेटवर्क का ग्लिच चल रहा है। बार बार नेटवर्क ग्लिच शब्द आपके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वर का इशू है और इस पर मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेन किया जा रहा है इसको। जल्दी ही आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा आपके साथ, अगर आपका सब कुछ वेरीफाइड है। ठीक, तो आई होप कि जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर अपने थंबनेल में डाल रखे थे उन सभी के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर वो रिजेक्टेड वालों को 2 दिन में क्या करना है, आपको समाज कल्याण ऑफिस चले जाना है। पेंडिंग और मार्क्स मिसमैच वाले लोगों को क्या करना है, पेंडिंग और मार्क्स मिसमैच वाले लोगों को
यही करना है कि वो भी अपने ऑफिस जा कर के बात कर लें और थोड़ा सा इंतज़ार भी कर लें, क्योंकि नेटवर्क के ग्लिच की वजह से पेंडिंग ऑन मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है। स्टेटस जल्दी ही चेंज हो जाएगा आपका। पीएफएमएस पर अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो भी आपको वेट करना है, और आपको विश्वास जिस पर करना है वो है ऑफिशियल वेबसाइट स्कॉलरशिप की। अगर वहाँ सब कुछ सही दिखा रहा है तब तो आपको शांत रहना है, अदरवाइज़ आपको भी क्वेरी करने की नीड है पीएफएमएस वालों को भी, अगर आपका स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पर जा करके सब कुछ क्लियर नहीं दिखा रहा है तो। ठीक है, तो इतनी बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। आई होप सेकंड इंस्टॉलमेंट वालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी कि अगर उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी, अमाउंट कम क्यों आ रहा है। तो अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन बाकी रह जा रहे हैं या किसी भी तरह का आंसर आपको नहीं मिल पाया है तो कमेंट में जाकर के लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नए वीडियो में उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश करूँ। जैसे जैसे मुझे कोई नई अपडेट मिल रही है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए फटाफट से वैसी वीडियोज़ ला करके दे दूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको सभी तरह की प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा, और फटाफट से जो काम मैंने बताए हैं 2 दिनों के अंदर अंदर वो सभी स्टेटस वाले लोगों को कर लेना है जिनकी जैसी समस्या है वैसे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, देखकर सिर्फ छोड़िएगा नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आप इसी तरह की और भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या फिर किसी जॉब से रिलेटेड हो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर आने के लिए।